चलो बताओ भाई। क्या आएगा आंसर? 40 आ रहा है। और किसी का कोई? क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एक काम का 30% 30 दिन में कर लेता है, फिर वह बी को बुलाता है और दोनों मिलकर बचा हुआ काम 20 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। पूरा काम करने के लिए बी को कितना समय लगेगा? बताओ बताओ क्या आएगा? देखो यहाँ पे ए जो है कितने परसेंट काम करता है? 30%। 30% काम करता है वो कितने दिन में? 30 दिन में। यहाँ से इसको हम हटा सकते हैं। तो ये बताओ ए का जो है पूरा काम अगर हम निकालेंगे तो पूरा काम हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 30 × 10 अपॉन कितना हो जाएगा? 3। बताओ कितना आ जाएगा ये? 10। यानी टोटल कितना दिन लगेगा? 100 दिन। ठीक है। अब ये बताओ ए ने क्या है ना 30% काम कर दिया है, इसके बाद ए के साथ कौन आ जाता है? बी आ जाता है, और ये दोनों मिलकर काम कितना परसेंट कर रहे हैं? 70% कर रहे हैं, मतलब 7/10। यही है कि नहीं है? ये काम बताओ कितने दिन में हो जाता है? 20 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। तो बताओ जब ये पूरा काम मिलकर करेंगे, यानी ए प्लस बी जब मिलकर पूरा काम करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 20 × 10 अपॉन कितना हो जाएगा? 7। यानी कितना दिन लगेगा बोल सकते हो? 200/7। आएगा कि नहीं आएगा? अब क्वेश्चन ये बोल रहा है, यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि ए जो है अकेला काम 100 दिन में कर लेता है, और ए प्लस बी जो है पूरा काम मिलकर यानी कितने दिन में कर लेते हैं? 200/7। अब ये बताओ इनका जब आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास? 200। आएगा कि नहीं? 100 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2। इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 7। ए जो है एक दिन में 2 काम करता है, ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम करते हैं, तो बी जो है अकेला कितना काम करता होगा? 5 काम करता होगा। टोटल आपके पास काम कितना है? 200। इसमें 5 का डिवाइड करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 40 दिन में काम अकेले कंप्लीट करेगा कौन? बी। तो वही तो निकाले हैं ना 70%। 7/10। हाँ 7/10 30 दिन 20 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 200/7। ये इनका पूरा काम आ गया, ए का पूरा काम आ गया है। अब यहाँ से निकाल सकते हैं ना हम। 70% का मान क्या होता है? 7/10। ये नहीं, ये आया है ए प्लस बी इतने दिन में काम कर रहे हैं पूरा 100% काम। ठीक है।
मतलब आप ये बोल सकते हो कि जैसे क्या है ना, देखो बचा हुआ काम आपके पास कितना परसेंट है, 70% है, और 70% काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। तो 1% काम को बताओ कितने दिन में करेंगे, 20 बटे क्या हो जाएगा 70। तो 100% काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप ये बोलोगे कि 20 गुणे कितना हो जाएगा 100 और बटे कितना हो जाएगा 70, 0 0, ये कितना आ जाएगा 200 बटे 7, यही रखा हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो सेम बेस पे सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है, हो गया, बनाओ। ए एक काम का 80% 20 दिन में कंप्लीट करता है, फिर वह बी को बुलाता है तथा दोनों मिलकर बचा काम 3 दिन में पूरा करते हैं। पूरा काम अकेले बी कितने दिन में पूरा करेगा। उसी बेस में सेम क्वेश्चन है, डाटा बस चेंज है बस। बताओ भाई, 37.5। देखो आप ये बोल सकते हो कि ये जो 80% दिया है, तो 80% मतलब कितना होता है बताओ, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, यानी 4/5 भाग, यानी इतना काम वो कितने दिन में कर लेते हैं, 20 दिन में। तो एक दिन एक काम का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 20 × 5 और डिवाइडेड क्या हो जाएगा 4, यानी 4 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 5। मतलब आप ये बोल सकते हो कि ए जो है पूरा काम कितने दिन में कर लेता है, 25 दिन में। ठीक है ना। अब बताओ, इसके बाद बी को बुला ले रहा था। देखो ए जो है 80% काम कंप्लीट कर दिया है, तो बचा कितना हमारे पास है 20%। तो जब 20% बचेगा तो यानी ए और बी मिलकर करेंगे, ए और बी मिलकर करेंगे कितना परसेंट, 20%। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि 20% काम जो है ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में। तो बताओ 1% आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3/20। 100% निकालोगे तो इनटू कितना हो जाएगा 100, 20 पंचे 100, यानी ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में। तो ये कितना आ जाएगा 15। दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम बताओ कितना आ जाएगा, 75। 25 × 75 और 15 × 75। अब देखो ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। तो बी बताओ कितना करता होगा, अकेले 2 काम करता होगा। 75/2 अगर करेंगे तो कितना दिन लगेगा, 37.5 दिन। चलो आगे। बताओ भाई, P और Q क्रमशः 24 और 12 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिन में कार्य का 50% काम पूरा कर सकते हैं। %50 पूछ रहा है, कितने दिन में पूरा होगा। 4 दिन में हो जाएगा। देखो
P काम को ख़त्म कर दे रहा है 24 दिन में, Q काम को ख़त्म कर दे रहा है कितने दिन में, 12 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 24, 24 एक कम 24, 12 दूनी 24, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3। यानी यहाँ से ये बताओ 24 काम है, 3 काम हो रहा है, कितना दिन लगेगा, 8 दिन। मतलब 8 दिन में वो पूरा काम करेंगे 100%। 50% कितना होगा, 4 दिन। भाई 50% आपको निकालना है, आधा काम निकालना है, तो आप इसको ये कर सकते हो कि इसका 50% निकाल लो। 50%, 50 दूनी 100, 2 चौको 8, 4 दिन में। चलो आगे बताओ भाई, ये भी सेम उसी बेस पे क्वेश्चन है, बना दो ना यार, जल्दी बनाओ। ए एक काम का 75% 50 दिन में पूरा करता है, फिर बी को बुलाता है और दोनों मिलकर बचा हुआ काम 10 दिन में कर लेते हैं। पूरा काम बी अकेले करने के लिए कितना समय लगेगा। देखो 75% मतलब कितना होता है, 3/4 होता है कि नहीं। यानी ए जो है कितना काम, 3/4 काम, 3/4 काम वो 50 दिन में कर लेता है, ठीक है ना। तो बताओ एक काम ए का पूरा निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 50 का गुणा करोगे तो 50 चौको कितना हो जाएगा, 200/3। इतना दिन लगेगा किसको, ए को। 75% काम हो जाएगा तो बचा हमारे पास कितना काम है, 1/4 काम बचा है, 25% बचा है। इसको कौन करने वाले हैं, ए प्लस बी करने वाले हैं। मतलब कितना काम, 1/4 काम। 1/4 काम कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। तो बताओ इनको पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, 40 दिन लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा। अब बताओ इन दोनों का एलसीएम अगर आप निकालोगे तो एलसीएम बताओ कितना आ जाएगा आपके पास, 200 आ जाएगा। इसका डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3। इसका डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5। बताओ ए जो है अकेले 3 काम करता है, ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं, 2 काम करते हैं, सॉरी 5। तो बी कितना करता होगा, 2 काम। 2 काम करता होगा, 200 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। बताओ कितना दिन लगेगा इसको, 100 दिन में काम क्या करेगा, पूरा कंप्लीट करेगा। चलो आगे। बताओ अभी सब एक ही पैटर्न के क्वेश्चन चल रहे हैं। पी और क्यू, पी काम को कर लेता है 150 दिन में और क्यू काम को कर लेता है कितने दिन में, 100 दिन में। बताओ दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 300 आएगा क्या। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। दोनों मिलकर काम को बताओ कितने दिन में करेंगे, 5। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 300 डिवाइड किससे करेंगे, 5 से। कितना काम पूछ रहा है, 60% पूछ रहा है। इसका आप कितना परसेंट निकालो, 60%। 60% मतलब कितना होता है, 3/5। 5 × 5 = 25 हो जाएगा। 25 से काटोगे तो 25 चौक 100 आ जाएगा। 3 × 9, 9 चौका कितना आ जाएगा, 36 दिन में काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।
आगे बढ़ें, बताओ। ये भी सेम बेस पे क्वेश्चन है, निकालना है। देखो मैंने बताया जब सीधा सीधा आपको दिया रहे ना, तो आप ये देखो, ये पी का दिया हुआ, 2 व्यक्तियों का दिया हुआ है। पी कर रहा है 50 दिन में, क्यों कर रहा है 20 दिन में। आप यहाँ पे लिख दो 50, ऊपर लिख दो 20, दोनों को जोड़ दो एक बार, कितना हो गया 70। ये आपका आ गया क्या, टोटल काम। इसके बाद आपको कितना परसेंट निकालना है, 70%। 70 बटे बताओ कितना हो जाएगा, 100। बताओ कितना आ जाएगा, 10 दिन नहीं आएगा, 10 ही दिन आ रहा है। अरे अच्छा, तो ये तो है, हाँ ठीक तो है। ये 70 कट गया, 0 5 दूनी 10 दिन। ए बी अपॉन क्या होता है, ए प्लस बी, है ना, खत्म। चलो आगे। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है बनाने में, क्लास का माहौल देख के। ऐसा ये हो सकता है कि मैथ पढ़ पढ़ के बोर हो गए हो। कॉमर्स पढ़ाओ बोल रही है। दस से 1/2, एक ही लोग को छोड़ के बाकी कोई आंसर देता ही नहीं है। मतलब एक्टिव कोई है ही नहीं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मतलब जैसे ये सोच रहे हैं कि आज अगर इस क्वेश्चन का आंसर ये दे रहे हैं तो सोचो कि इनसे पहले हमको देना है। आराम से बैठे हैं, सर बना देंगे, छाप लेंगे, हो गया। ऐसे मज़ा नहीं आ रहा ना यार, पढ़ाने में भी मज़ा नहीं आ रहा है। बताओ। आधे लोग जब तक क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आंसर दे देते हैं, हैं? जल्दी समाप्त करना पड़ेगा यार आप लोगों को। ये सारे क्वेश्चंस कराएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अभी 47 में गए हैं। अभी सोच लो कि 120 क्वेश्चंस बाकी हैं करने के लिए। मान लो कि आपको 6 क्लास, बोर हो जाओगे पढ़ के। इसके बाद पाइप टैंक की तो अलग बाकी है। आप लोग इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे, कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा। देखो ए और बी ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है और उसने कितना काम किया है, 40% कार्य पूरा करके फिर उसने छोड़ दिया है। अब ये बताओ, आप ये बोल सकते हो ए जो है पूरा काम, देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, ये पूरा काम दिया है ए का, दिया है कि नहीं दिया है। पूरा काम वो कितने दिन में कर लेता है, 30 दिन में। और वो कितना % काम करता है, 40%। तो ये जो है ना ए का जो दिया है 100% का काम दिया है कि नहीं। यानी 100% काम वो कितने दिन में कर लेता है, 30 दिन में। तो बताओ 1% का जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 30/100। आपको कितने % का निकालना है, 40% का। तो बताओ जब 40% का निकालोगे तो इंटू क्या हो जाएगा इसमें, 40।
होगा कि नहीं होगा? अब बताओ, डबल जीरो कट जाएगा मतलब ये 40% का, अरे हम ये निकाल के हो रहे हैं यार, वही मेरे समझ में नहीं आ रहा है। छोड़ो, इसको निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देखो ए का 100% का दिया हुआ है, इसके बाद वो काम छोड़ के चला जाता है 40% का। देखो ये क्या है ना, 40% काम कंप्लीट कर देता है तो बचेगा आपके पास कितना, 60%। यानी बी कितना करेगा, 60%। कितने दिन में करेगा, 21 दिन में। ये बताओ 60% काम वो कितने दिन में कर रहा है, 21 दिन में। तो यहाँ से अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा तो बताओ कितना हो जाएगा, 21/60 और गुणे क्या हो जाएगा, 100। होगा कि नहीं बताओ? 20 पंचे 60 और 20 तेईं 60। 20 पंचे होता है ना, 20 तेईं 60, इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा, 7। बताओ कितना आ जाएगा, 35। ये बी का निकल के आया है। ए और बी का कितना बोल रहा है, 65। इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम बताओ कितना आएगा सर? लेकिन ए में तो 40% कार्य पूरा करके छोड़ा, तो ए का 40% निकालेंगे। क्या करना है उसको निकाल के? उसका तो पूरा काम दिया हुआ है। कहाँ सर? वो 30 दिन में पूरा करना। पूरा काम 30 दिन में करता है वो 40% काम 30 दिन में नहीं करता है, वो पूरा काम 30 दिन में करता है। और उसने 40% काम किया है बस, वो छोड़ के चला गया। किसके लिए, बी के लिए। अब बचा हुआ काम बी करेगा, बी का निकालेंगे हम पूरा काम, बी कितने दिन में काम करेगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ देखो इनका एलसीएम बताओ कितना आ जाएगा, 210। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आएगा क्या, और यहाँ पे 5 आएगा क्या, 6 आ जाएगा। अब दोनों का पूछ है 6 और 7 सॉरी कितना होता है, 13। आंसर 13 के रूप में तो दे ही नहीं रहा। अच्छा 65 निकालना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपके पास, 13। देखो ये आपका टोटल काम 210 है, ये हो गया ये 65% निकालना है तो 65 बटे कितना हो जाएगा, 100। 13 पंचे कितना हो जाएगा, 65। 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 21/2 का मतलब क्या होता है बताओ, 10 सही 1/2 दिन। ठीक है, तो सर ये जो 35 दिन निकला बी का, उसने पूरा काम 100% काम किया है। 100%। हाँ। 100% लिया। हाँ, किसी का भी निकालोगे तो पहले उसका पूरा काम निकालोगे, पूरा कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, चलो आगे। बताओ उनको देख लेता हूँ। ए और बी सी मिलकर इतने, अच्छा ये रुपए, इतना मतलब किसी काम को इतने 555 में पूरा करते हैं। रुपए दिया है, ए बी मिल एक इतना भाग करते हैं तो सी का हिस्सा पूछ रहा है। एक मिनट, ए बी मिलकर इतना कर रहे हैं। हाँ ये रुपए दिया हुआ है आपका, ये आपका रुपए दिया हुआ है। रुपए दिया हुआ है मतलब कोई काम करते हैं तो काम करने में उनको इतना रुपए मिलता है, फिर उसको क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं कि उसको कितना पार्ट मिला, इसको कितना मिला। हाँ, और उनकी क्षमता के अनुसार उनको पैसा मिलेगा। समझ रहे हो ना? तो क्या निकालोगे आप, उनकी जो कार्य क्षमता होगी, कार्य क्षमता का रेशियो निकलेगा, उसी हिसाब से आप डिवाइड कर दोगे। कितना, 200 रुपये आ रहा है। अब देखो जैसे क्या है क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहे हैं, ये बताओ कि ए प्लस बी मिलकर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं, कितना काम कर दे रहे हैं, 7/10 ये काम कर दे रहे हैं। तो बी सी बताओ, सी कितना करता होगा, 3/10। अच्छा 11 है, ठीक है। देखो तो ये 7/11 अगर कर दे तो सी अकेले बताओ कितना करता होगा, 4/11 करेगा कि नहीं करेगा? अब ये बताओ अगर मैं इन दोनों का रेशियो बनाऊंगा तो 7/11 रेशियो 4 कितना हो जाएगा, 11।
होगा कि नहीं होगा? आपको क्या निकालना है? सी का निकालना है। इन दोनों का रेशियो बताओगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 7:4। टोटल आपके पास कितना रुपए है? 550। 7 4 कितना हुआ? 11। किसका निकालना है? सी का कितना है? 4। बताओ 11 5 55 50 50 100 को कितना होता है? 200। यानी सी को कितना मिलेगा? 200 रुपये। ठीक है। एफिशिएंसी का, क्योंकि जिसकी जितनी क्षमता होगी करने की उसी हिसाब से पैसा दिया जाता है ना। हाँ। चलो आगे। अब देखो, अब इसमें दिन भी दे दिया है और आपको पैसा भी दे दिया है। समझ रहे मेरी बात को? यहाँ पे ये बोल रहा है कि ए एक काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में। और बी एक काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। अब ये बताओ, यहाँ पे मैं अगर इनका एलसीएम निकालूंगा तो क्या आएगा? 60। ये बताओ कितना आ जाएगा? 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। मतलब ये इनकी क्या आ गई है? आ गई है कि नहीं आ गई? अब बताओ टोटल आपके पास कितना रुपए है? 5 और 4 कितना हुआ? 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 50। किसका पूछ रहा है? ए का हिस्सा पूछ रहा है। ए का कितना है? 5। 5 गुणे 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250। समझ रहे हो? उनकी कार्य क्षमता के अनुसार ही उनको पैसा का बंटवारा किया जाएगा। ठीक है। हाँ, चलो अरे बनाओ यार, कोई तो एक्टिव रहो। हैं सब जीरो हो गए हैं। कम पैसा मिले तो कौन रोज ही दे रहा है, और क्या चाहिए उसको बताओ। अब 250 ही रुपए में अगर बोलोगे तो उसमें भी जब बंटवारा करोगे तो कितना रहेगा? 50 50 या 100 है ना। हाँ, खाने पीने का ही सोचना कुछ। ये पीपीटी इतना वो कर दी थी, क्या हो गया? बंद हो गया क्या? नहीं चल रहा है। बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो भाई, आप लोग छापते जाओ जो आप लोग का काम है ना। बोलते रहोगे कि सर हम ही लोग को सुनाते हैं, बोलते हैं, क्या मतलब है? हमारा काम है यहाँ पे छपवाना, आप लोग का काम है छापना। देखो, ए और बी एक काम को 250 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। मतलब वो क्या बोलते हैं कि हम 250 रुपये लेंगे और पूरा काम करके दे देंगे। ठीक है। इसके बाद ए उस काम को अकेले 5 दिन में, बी अकेले उस काम को 15 दिन में, जबकि सी की मदद से वो काम को 3 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है। तो बोल क्या रहा है? सी को उनको कितना रुपए देना पड़ेगा? अब ये बताओ, ए काम को कर रहा है कितने दिन में बताओ? 5 दिन में। बी काम को कितने दिन में कर दे रहा है? 15 दिन में। और जब तीनों मिल के काम कर रहे हैं, ए बी सी, तो कितने दिन में कर दे रहे हैं? 3 दिन में। एलसीएम लोगे तो बताओ एलसीएम कितना आ जाएगा?
बताओ यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे ये 15 है ना, ये आएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। अब ये बताओ आपके पास रुपए कितना है 250, और 250 रुपये को बांटना है, किसको देना है आपको, सी को देना है। अब ये बताओ यहाँ से बी एक दिन में 3 काम करता है, सॉरी ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में कितना करता है 1, तो सी कितना करता होगा, वो भी 1 करता होगा कि नहीं। तो सी का यहाँ पे पार्ट कितना आएगा 1। अब बताओ और टोटल काम कितना करते हैं 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 50, यानी सी को कितना रुपए देंगे 50 रुपये, हो गया। ठीक है, नाइन कहाँ है, हाँ हाँ, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, बी की कितनी है 1, सी की कितनी है 1। समझ रहे हो ना ये, हाँ यहाँ पे ए बी सी तीनों हैं, अगर सी सिंगल होता तब उसको ऐड करते। चलो भाई बोलो बोलो बोलो। आपको अरे इसको बंद करो, इसको रोको।